क्या कहेंगे आप लोग? कह रहे हैं अंबेडकर का लालू जी ने अपमान कर दिया, वो कह रहे हैं अपमान हुआ ही नहीं है। यही तो उनका अहंकार है कि उसको अपमान मान भी नहीं रहे। अरे पूरा का पूरा लालू पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ थे, लालू परिवार वहाँ था, किसी ने नहीं देखा क्या उस तस्वीर को? देखिए ये सब बेकार की बयानबाजी है। बड़ा स्पष्ट है कि उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। तो तेजस्वी तो कर भी नहीं सकते, उनकी योग्यता भी उतनी नहीं है कि पूरा पीपल काउंसिल को बात कर सके। व्याकरण क्या होता है उनको पता भी नहीं हो कि अम्बेडकर का सही मायने में सम्मान क्या है। अम्बेडकर का सही मायने में सम्मान होगा दलितों का उत्थान, बाबा साहब के आदर्शों पर चलना। निश्चित रूप से मोदी जी ने SC/ST छात्रवृत्ति में वृद्धि कर इसको 59,000 करोड़ रुपया किया 19-20 में। एक तरफ बिहार में जहां अंबेडकर को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगभग तकरीबन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में आयोगों के गठन में धांधली हो रही है। जीजा आयोग और दामाद आयोग बन गया है बिहार का जो आयोग है, और मंत्रियों के बेटे बेटियों को कोर्ट की नौकरी तक में शिफ्ट किया जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग? कह रहे हैं अंबेडकर का लालू जी ने अपमान कर दिया, वो कह रहे हैं अपमान हुआ ही नहीं है। लालू जी तो उस तस्वीर को देख भी नहीं रहे थे, वो तस्वीर आगे थी, लालू जी पीछे बैठे थे। यही तो उनका अहंकार है कि उसको अपमान मान भी नहीं रहे। अरे पूरा का पूरा लालू पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ थे, लालू परिवार वहाँ था, किसी ने नहीं देखा क्या उस तस्वीर को? देखिए ये सब बेकार की बयानबाजी है। बड़ा स्पष्ट है कि उनको माफी मांगना ही पड़ेगा, प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। वो दलितों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन दलितों के आदर्श, दलितों के भगवान बाबा साहब का वो अपमान करेंगे, यह इस देश में चलने वाला नहीं है। देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसी से ध्यान भटकाने के लिए वो कभी जमाई आयोग, कभी कोई अनर्गल बातें करते हैं। उनको शर्म नहीं आती क्या? वो बात करते हैं कि सायं कुणाल के विषय में। आपको नहीं पता कि सायं कुणाल ने राम मंदिर, महापटना का जो हनुमान मंदिर है, उसके ट्रस्टी बहुत पहले से रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर रास्ता नहीं था, तो किशोर कुणाल जी के ट्रस्ट ने, सायं कुणाल जी के पिताजी के ट्रस्ट ने वहाँ 2 एकड़ जमीन देकर मार्ग प्रशस्त किया। किशोर कुणाल, सायं कुणाल के पिता वो शख्सियत हैं जो लालू के सीने पर मूंग दरड़ कर महावीर मंदिर के फंड से पटना में 9 अस्पताल बनाए इन्होंने। ये लालू यादव वही लालू यादव है ना, जो हनुमान मंदिर को तोड़ने चले गए थे फोर्स लेकर के, तो किशोर कुणाल ने आकर के अपना सीना अड़ा दिया और रोका। तो दरअसल लालू परिवार को सवर्ण समाज से और दलित समाज से शुरू से विरोध रहा है। इसलिए विरोध करते हैं। कोई दलित बनता है, कोई सवर्ण बनता है। सायं कुणाल कोई जदयू कोटे से नहीं बने हैं। सायं कुणाल इसको डिजर्व करते हैं। अभी भी देखिए सायं कुणाल सर किस कोटे से बने हैं? जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि RSS कोटे से बने हैं। इसको लेकर भी बयानबाजी खूब छिड़ी। देखिए कोई RSS कोटा होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इस आयोग संवैधानिक संस्था है, सरकार योग्य लोगों को चुनकर बनाती है। सरकार कहीं से भी आदमी को ले सकती है, चुनकर बनाती है। सरकार ने उनको बनाया है, और निश्चित रूप से वो डिजर्विंग है सायं कुणाल इसमें। चूँकि हनुमान मंदिर पटना के ट्रस्टी रहे हैं, उनके पिताजी ने इसकी स्थापना की थी, वो लगातार चलता रहा है, इस नाते वो बने। इसमें मुझे नहीं लगता कोई विवाद होना चाहिए। खुश होना चाहिए। धार्मिक न्यास बोर्ड एक अच्छे हाथों में गया है, जो कि एक कट्टर ईमानदार छवि उनके पिताजी की रही है, और उनके पुत्र भी ऐसे ही हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। उसी तरह से धार्मिक न्यास बोर्ड का काम आगे लगातार बढ़ता रहे। सर, आपने कहा कि सायं कुणाल किशोर कुणाल के बेटे हैं। दूसरी तरफ RJD के जो नेता और कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी कोई औने पौने नहीं है, तेजस्वी यादव शेर हैं, लालू यादव के बेटे हैं। इस पर क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी भीगी बिल्ली हैं। अगर शेर हैं, सही मायने में हिम्मत है, तो अभी जो अंबेडकर का अपमान किया उस पर आके पहले वो माफ़ी मांगे। उनको माफ़ी, अगर गलती होती है तो एक ताकतवर इंसान माफ़ी भी मांगना जानता है। वो भीगी बिल्ली बनने बैठे हैं। वो पिताजी की आड़ में राजनीति करते हैं। उनके पिता के अलावा उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, पॉलिटिकल हैसियत नहीं। आज अगर लालू यादव कह देते हैं कि मेरा प्रतिनिधि तेजस्वी नहीं होकर के मीसा भारती होगी, कल से सारे राजद के कार्यकर्ता मीसा के पीछे भागने लगेंगे। इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पूंजी बिहार में है ही नहीं, कोई संघर्ष की कहानी है। कह रहे तेजस्वी लालू यादव के बदौलत टिके हुए हैं। बिल्कुल, और क्या औकात है? राजनीतिक औकात इनकी बिहार में कुछ है ही नहीं। बाकी पैसा कौड़ी तो ये बहुत कमा लिए हैं, लूट भ्रष्टाचार करके पैसा तो उन्होंने बहुत बना, लेकिन पॉलिटिकल कमाई इनकी जीरो है। वो कमाई तो लालू यादव की है, ये उसके प्रतिनिधि मात्र है।
अगर उसको लालू जी आज हाथ पीछे खींच लें, ये जीरो पे आ जाएंगे, बिहार की जनता इनको पहचानेगी नहीं। अरे भाई, आपके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे और आप 9वीं फेल रह गए, तो 9वीं फेल होने से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, समझिए इस बात को। लेकिन जिसके माता मुख्यमंत्री रही हो, पिता मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद भी 9वीं पास नहीं कर पाता, यह उनकी योग्यता को दर्शाता है कि कितने काबिल वो होंगे, और देश की, बिहार की राजनीति में अगर वो काबिज होते हैं तो किस तरह से बिहार को वो चलाएंगे। सर, आपको भी पता होगा, सबको पता है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो है उसने लालू यादव को लेटर जारी किया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि आयोग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनके जो सलाहकार माने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने कहा कि देवेंद्र कुमार ने जो लेटर जारी किया उसमें तो ग्रामेटिकल फॉल्ट है, पहले वो ग्रामेटिकल फॉल्ट सुधारे ना। उनको क्या नॉलेज है जो लालू यादव को लेटर जारी करेंगे? ग्रामर की बात भी तेजस्वी यादव करें तो शोभा नहीं देता। तेजस्वी यादव नहीं, उनके सलाहकार हाँ, तेजस्वी तो कर भी नहीं सकते, उनकी तो योग्यता भी उतनी नहीं है कि ग्रामेटिकल फॉल्ट्स की वो बात कर सके, कि व्याकरण क्या होता है उनको पता भी नहीं होगा। उस पर छोड़िए उसको, उनको माफी कब मांगेंगे ये बताना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दीजिए, अन्यथा आप पे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और निश्चित मानिएगा लालू परिवार माफी नहीं मांगता है, मुकदमा दर्ज होगा और फिर से जेल के सलाखों के पीछे वो जाएंगे, फिर से जेल जाएंगे। इसका बिल्कुल जाएंगे। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा, दलितों का अपमान बहुत बड़ा अपराध है। और आपने तो दलितों के भगवान बाबा साहब का अपमान किया है। उनकी तस्वीर को अपने पैर तले रौंदा है, पैर के पास रखवाया है, जिसको कि पहले आपके अंगरक्षक ने देखा है, चेक किया है, और तब जाके आपके पैर के पास वो रखा था। आप ये कैसे कहते हैं किसी ने देखा ही नहीं? सब वहाँ देख रहे हैं, और आपके कार्यकर्ता वहाँ जाके रखते हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को यही संस्कार दिया है क्या? इसका मतलब कि राजद के कार्यकर्ता भी बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। लालू जी अथवा उनका परिवार तो नहीं करता है, कार्यकर्ता अगर ऐसा करता है तो लालू जी ने कार्यकर्ताओं को यही संस्कार दिया है क्या कि बाबा साहब का अपमान करो? मेरा ये सवाल उनसे है। वो कार्यकर्ता का नाम लेकर के मैंने तस्वीर देखा नहीं, कार्यकर्ता ला के रख दिया, इससे आप बच नहीं सकते, इससे भाग नहीं पाएंगे। लेकिन सर, वो बड़े तीखे लहजे में आप लोगों को कह रहे हैं कि ये भाजपाई अंबेडकर का सम्मान क्या जाने, लालू यादव असली सम्मान करते हैं अंबेडकर का। इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अंबेडकर का सही मायने में सम्मान क्या है? अंबेडकर का सही मायने में सम्मान होगा दलितों का उत्थान, बाबा साहब के आदर्शों पर चलना। निश्चित रूप से मोदी जी ने SC ST छात्रवृत्ति में वृद्धि कर इसको 59,000 करोड़ रुपया किया 19-20 में। 18-19 में मोदी जी ने दलित उत्थान के लिए 8,39,000 करोड़ रुपये का अलग से बजट आवंटन किया। NSFDC की स्थापना की, जिससे कि कई दलित युवतियों को व्यवसाय मिला, ऋण मिला, रोजगार करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बाबा साहब का जो सिद्धांत है कि दलितों का उत्थान हो, वह काम तो हम लोग कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ बयानबाजी कर, लोगों को ठग कर, भ्रमित कर उनका वोट लेते हैं। उनके उत्थान का काम उन्होंने कभी नहीं किया। इनके शासन काल में तो दलितों का नरसंहार होता रहा ना साहब बिहार में। ये तो प्रूफ्ड है ना, नरसंहार होता रहा, बलात्कार होता रहा दलित की बेटियों का, और ये लोग चुप लगा के बैठे रहते थे। उनका विकास तो सही मायने में मोदी जी के आने के बाद और बिहार में NDA की सरकार आने के बाद हो रहा है। नीतीश जी ने दलित को भी 2 पार्ट में किया, महादलित बनाया, और माइक्रो लेवल तक योजनाओं को ले गए, ज़मीनी स्तर तक ले गए। तो उनका विकास हमने किया, इसलिए बाबा साहब के सपनों को साकार सही मायने में हम लोग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना, यही काम इनका है। लेकिन यह बात भी अब सामने आ गया कि बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं लालू परिवार के दिल में, बाबा साहब के लिए क्या भाव रहता है, उस दिन की घटना से ये बात सामने आ गई। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। तेजस्वी डिजिटल सेना बनाने जा रहे हैं, तेजस्वी डिजिटल फोर्स आप लोगों के लिए कितनी चुनौती होगी? भाजपा के लिए खास करके, या पूरे तौर पर कहें तो NDA के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा सर? अंतिम सवाल। जो फोर्स वो बना लें, उनकी दाल बिहार में नहीं गलने वाली। ये तेजस्वी यादव जी उसी लालू यादव के बेटे हैं जो एक समय में कहते थे कि भाजपा वाला सुबह सुबह उठता है और ट्वीट करता है। जब उनको डिजिटल का महत्व नहीं पता था, और उनको आज पता चल रहा है। साहब, हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। अब कुछ भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार थे, और इन्होंने कह दिया है कि देखिए, तेजस्वी के डिजिटल फोर्स से ना भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा, ना NDA को फर्क पड़ेगा। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और लालू यादव को माफ़ी तो मांगनी ही होगी। आप पूरी बात को सुन रहे थे, अपनी भी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।